हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक्सरसाइज 4.3 में हमने लास्ट वीडियो में हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने पढ़ लिया था। तो अब हम बात करेंगे किसकी कि हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैंने थर्ड क्वेश्चन और सेकंड पार्ट मैंने लिया है। तो देखते हैं दैट हाउ टू सोल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं क्या करता हूं बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूं और एलसीएम आया मेरा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 विच इज इक्वल टू 11/30। तो यहां से मेरे पास बन गया x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4। अब यहां से मेरा x से x तो बेटा मेरा कैंसिल हो गया। मैंने जनरल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कर रहा हूं तो ये हो गया माइनस 11 ओवर मल्टीप्लीकेशन किया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 4x मीन्स माइनस 3x और यहां से माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। तो अब क्या कर देता हूं बेटा, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैंने 11x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 11 से मल्टीप्लाई किया 88 88 8 और 11 22 और 8 30 इज इक्वल टू 11 33 0। तो ये हो गया। अब ये इस तरफ आ गया, हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया मेरे पास 11x स्क्वायर माइनस 33x, ये प्लस हो जाएगा प्लस 22 विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से बचा मेरे पास 11x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करता हूं मैं किस मेथड से बेटा, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेता हूं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब मेरे को ए बी सी निकाल लेने हैं। ए क्या था मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या था एक्स का कोफिशिएंट और सी मेरे पास क्या था कांस्टेंट टर्म। तो मैंने यहां से ए की बी की और सी की वैल्यू निकाल ली। तो मेरे पास अब आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस पहले से ही था तो प्लस हो गया, प्लस माइनस में अंडर दी रूट बी स्क्वायर किया 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 4ac 4 टू जा 8 माइनस 8 अपॉन में 2a मीन्स मेरा हो गया बेटा 2। तो यहां से 3 प्लस माइनस 1 क्योंकि 9 माइनस 8 मेरा क्या हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है बेटा 1 होता है ओवर में 2। तो x की दो वैल्यू आ गई 3 प्लस 1/2 एंड x की एक वैल्यू हो गई 3 माइनस 1/2। तो यहां से x की वैल्यू हो गई एक तो बेटा मेरे पास 2 और यहां से एक x की वैल्यू हो गई बेटा मेरे पास क्या 1। तो इस प्रकार से हमें बिल्कुल सिंपली इन क्वेश्चंस को बाय दिस फॉर्मूला से क्या कर लेना बेटा, सोल्व कर लेना है। मैंने सबसे पहले इक्वेशन प्रिपेयर की, ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली और बस फॉर्मूला में पुट कर दी। मेरे पास क्या आ गया, बड़ी इजीली सॉल्यूशन आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको उनकी सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस प्रिपेयर करके दूंगा। वो इक्वेशंस को आपको खुद बाय दिस मेथड, इस फॉर्मूला से आपको खुद क्या कर लेनी है बेटा, वो सोल्व कर लेनी है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस, की जो रहमान की एज है 3 ईयर्स अगो मीन्स 3 साल पहले और 5 साल बाद आज से फ्यूचर में उनके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो हमें बतानी है क्या रहमान की प्रेजेंट एज। तो मैं कौन सी एज मानूंगा बेटा, लेट द प्रेजेंट एज विल बी x ईयर्स। अब बात करेंगे हम किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा कि 3 साल पहले फ्यूचर में, 3 साल पहले फ्यूचर में तो उम्र कितनी रही थी उसकी x माइनस 3 और आज से 5 साल बाद फ्यूचर में उम्र कितनी हो जाएगी x प्लस 5। और हमें इन एजेस के क्या करना है, देखो 1 अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो रेसिप्रोकल में तो ये हो जाएगा प्लस साइन और किसके इक्वल होगा बेटा मेरा 1/3 के। तो अब हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन को आपको खुद सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन एंड इंग्लिश इज 30। सेफाली ने मैथ्स और इंग्लिश दोनों में मिला के 30 नंबर ले लिए। अब आगे क्या कहा, हैड सी गोट
2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। देखो एक सिचुएशन, मान लीजिए उसने मैथ्स में लिए थे x मार्क्स, मैं एज्यूम कर रहा हूं, वो तो इंग्लिश में उसके मार्क्स थे 30, तो इंग्लिश में उसके मार्क्स कितने हो गए 30 माइनस x। और मैथ्स में उसके मार्क्स कितने हैं x, मैथ्स में मैंने एज्यूम कर ली x, तो इंग्लिश में उसके कितने हो गए 30 माइनस x। अब उसने क्या कहा, हेड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर मैथ्स में उसने 2 नंबर ज्यादा लिए होते तो मार्क्स हो जाते x + 2, और इंग्लिश में उसने 3 नंबर कम लिए होते तो 30 माइनस x माइनस 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 27 माइनस x, 27 माइनस x। तो उसके जो मार्क्स की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लीकेशन, वो हमारे पास कितनी हो जाती 210 हो जाती। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। हमारे पास आ गया 27x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। तो एक साइड सोल्व कर देता हूं मैं इसकी, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 25x और प्लस 54 इज इक्वल टू 210। इसके बाद बेटा आपको ये इक्वेशंस खुद सोल्व कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। मेन फोकस हमें क्या करना है कि हाउ टू प्रिपेयर the equation. After that we will solve the equation by using our quadratic formula. तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Diagonal of a rectangular field is 60 मीटर more than the shorter side. अब देखो रेक्टेंगुलर फील्ड है, इससे एक ऐसा फील्ड बताया बेटा, रेक्टेंगुलर फील्ड, ये होती है हमारी लेंथ और ये होती है ब्रेथ और ये होता है उसका डायगोनल। अब उसने क्या कहा, मान लीजिए उसने क्या कहा कि जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। अब छोटी साइड तो मेरे पास ये होती है, इस ब्रेथ को मैंने क्या जूम कर लिया x मीटर, तो ये जो डायगोनल है ये मेरे पास क्या हो गया x प्लस 60 मीटर। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड भी छोटी साइड से 30 मीटर ज्यादा है। तो हमें क्या बताना है, हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है किसका, फील्ड का, मींस उसकी साइड्स बतानी है। अब देखो रेक्टेंगुलर फील्ड है, कैसे सोल्व करूंगा, ये 90 डिग्री होता है पता है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा कि ए बी सी और डी, ट्राइंगल एबीसी में क्या लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, जो कि क्या कहती है मेरे पास h स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 होल स्क्वायर। सोल्व कर लिया, 120x प्लस 3600 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 900, इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको उस तरफ लेके जाता हूं, एक्स स्क्वायर 120 माइनस होने के बाद मेरे पास क्या आ गया 60x और ये माइनस होने के बाद मेरे पास क्या आ गया 2700 इज इक्वल टू 0 विच इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन। और अब मैं इस इक्वेशन को फर्दर किसकी हेल्प से सोल्व कर लूंगा, विद द हेल्प ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से इन इक्वेशंस को सोल्व कर लूंगा। सिंपली यहाँ पे ए मेरा 1 है, बी की वैल्यू -60 है, सी की वैल्यू -2700 है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला यूज करके मैं इक्वेशंस को क्या कर लूंगा सोल्व कर लूंगा। तो यहां तक आपको समझ आया होगा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। A train travels 360 किलोमीटर at a uniform speed, मीन्स डिस्टेंस हमें दे रखा है कि जो डिस्टेंस है मेरा वो तो है 360 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। इसने क्या कहा कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा रही होती तो उस ट्रेन ने 1 घंटा कम का समय लिया होता फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मीन्स अभी हमें रिलेशन किसके साथ दे रखा बेटा, हमें रिलेशन दे रखा है टाइम के साथ। तो देखो कि मान लीजिए मेरी जो स्पीड थी वो रही होगी x किलोमीटर पर सॉरी x किलोमीटर पर आवर, तो जो टाइम लगा होगा पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड से चला है
तो डिस्टेंस ओवर स्पीड मेरे पास लगा ये टाइम t1। अब उसने क्या कहा कि जो डिस्टेंस तो रहा सेम, लेकिन उसने स्पीड बढ़ा दी। स्पीड कितनी कर दी? x+5 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो टाइम लगा t2, इस टाइम में और इस टाइम में दोनों में जो डिफरेंस है वो है 1 आवर का। मींस अब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम लगेगा कम, स्पीड कम थी तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। तो 360 ओवर x माइनस 360 ओवर x+5 किसके इक्वल हो गया? मेरा 1 के इक्वल हो गया। बस अब हमें क्या करना है? सिंपली इस इक्वेशन को सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की, 9th क्वेश्चन की। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? 2 water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours। मीन्स एक टैप था फर्स्ट और एक टैप था सेकंड, दोनों ने मिलके 75/8 आवर्स में क्या कर दिया? एक टैंक को पूरा भर दिया। अब उसने क्या कहा? इफ द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, लार्जर डायमीटर का टैप था मेरा टैप 1, वो टैप क्या करता है? 10 घंटे कम का समय लेता है अकेला अकेला उस टैंक को भरने में दूसरे की अपेक्षा। मतलब अगर मान लीजिए ये टैंक x आवर्स में, सॉरी ये जो पाइप है, ये जो मेरा ट्यूबवेल है, पाइप है, जो भी है, ये x आवर्स में अगर किसी एक टैंक को, मान लीजिए ये टैंक है, इस टैंक को ये अकेला x आवर्स में भरता है, और कंडीशन क्या दे दी कि जो ये वाला पाइप है इस छोटे वाले पाइप की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब इसकी अपेक्षा ये कितना टाइम लेता है? 10 आवर्स मोर। तो मतलब ये कितनी देर में भरेगा? x+10 आवर में। अकेले अगर एक अकेला इस पाइप को चला दिया जाए तो x घंटे में ये टैंक भरेगा, इस पाइप को चला दिया जाए तो ये 10 घंटे ज्यादा समय ले रहा है x+10, और दोनों को इकट्ठा चला दिया जाए तो 75/8 आवर्स में क्या कर देते हैं? ये फिल कर देते हैं। और मैंने 3rd चैप्टर में बताया था, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, वर्क और टाइम का जब भी क्वेश्चन आ जाए, तो हम क्या करेंगे? टाइम निकालेंगे कितने आवर्स का? 1 आवर का। तो ये 1 आवर में कितना टैंक फिल करेगा? ये 1 आवर में टैंक फिल करेगा 1/x। ये कितना करेगा? 1/x+10। और ये घंटे का काम क्या हो जाएगा? 8/75, और दोनों को मिला दिया तो मेरी क्या बन गई? अब नई इक्वेशन बन गई। आई है बात समझ में? x घंटे में काम कर रहा था, 1/x काम करेगा कितने घंटे में? 1 घंटे में। x+10 में काम कर रहा था, 1/x+10 काम करेगा कितने घंटे में? 1 घंटे में। दोनों मिला के पूरा काम कर रहे थे 75/8 आवर्स में, तो दोनों मिला के 1 घंटे में काम करेंगे 8/75। तो अब हम इस इक्वेशन को किसकी हेल्प से सोल्व कर लेंगे? विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे अपने 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है। मैंने बीच में 10th क्वेश्चन को और 7th क्वेश्चन को स्किप कर दिया है, ये आपको बेटा खुद सोल्व करने हैं। अब बात करते हैं आगे। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। मेरे पास 2 स्क्वायर थे, एक स्क्वायर मेरे पास ये था और एक स्क्वायर मेरे पास ये था। इसका एरिया x स्क्वायर और इसका एरिया y स्क्वायर, और दोनों के एरियाज का सम था मेरे पास 468 मीटर स्क्वायर। जैसा कि इसने कहा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468, पहली कंडीशन। अब इसने क्या कहा? डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो तो 4x होगा, 4a होता है, इसका पेरीमीटर 4y होगा, दोनों का डिफरेंस मेरे पास क्या हो गया? 24 हो गया। तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास 6 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 6 प्लस y आ गई। मैंने कौन सा मेथड लगा दिया बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। बस इस x की वैल्यू को यहां पुट कर देना है, 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। बस सोल्व कर लेना। 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब ऐड किया 2y स्क्वायर प्लस 12y
प्लस 36 इज इक्वल टू 468। इसके बाद आपको सोल्व कर लेना है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इक्वेशंस बेटा आपको खुद सोल्व करनी है, अगर खुद से इक्वेशंस को सोल्व नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अभी तो मैंने इक्वेशंस खुद प्रिपेयर करके दे दी हैं आपको, लेकिन आपको ये इक्वेशन एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से बना के देखनी है, खुद से कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके देखने हैं। अगर इक्वेशन नहीं बनी तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो अभी के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और रहता है इस चैप्टर में, और वो हमारा टॉपिक क्या बेटा, नेचर ऑफ रूट्स, जो कि हमारी क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। तो अभी देखते हैं आगे। मैंने बताया था कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और लेस देन 0 है तो हमारे कैसे रूट्स होंगे बेटा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो अब इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कर रहा हूं मैं। हमारे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अब हमें क्या करना है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन्हें क्या भी करना है बेटा, फाइंड भी करना है। फाइंड तो करना आपको आता है, चाहे फैक्टराइजेशन से करो, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से करो, या फिर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करो, वो आपको आता है। मैं सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स आपको सिखाऊंगा कि दैट हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले ए लिखूंगा, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट माइनस 4 रूट 3 एंड सी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी बेटा, 4 हो गई। तो अब उसी के हिसाब से मैं निकालता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 और रूट 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 3। 16 इंटू 3 मेरे पास होगा बेटा 48, माइनस में ये होगा बेटा मेरे पास क्या 48 विच इज इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल है तो कैसे रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल। तो कैसे रूट्स हो गए मेरे पास, रियल एंड इक्वल रूट्स हो गए। अब बात करूंगा अगले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की बात करूंगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रकार का क्वेश्चन सीबीएसई मैक्सिमम पूछती है। तो वो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हमें के की वैल्यू बतानी है, और जो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमारे पास कैसे रूट्स हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो रियल और इक्वेशन के लिए फिर से कौन सी कंडीशन मेरे पास कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो 4 रियल एंड इक्वल रूट्स, हमारे पास कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को मैं सिंपल करता हूं, इक्वेशन हो गई मेरे पास के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं ले आया इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो यहां से मैंने देखा ए की वैल्यू है मेरे पास के, बी की वैल्यू है मेरे पास माइनस 2k एंड सी की वैल्यू है बेटा मेरे पास 6। तो अब बी स्क्वायर मैंने किया माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 विल बी इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या होगा बेटा यहां से 4k स्क्वायर माइनस में 24k विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने क्या किया, 4k को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। 4k को कॉमन किया तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से दो कंडीशन आ गई, या तो 4k इक्वल टू 0 होगा, या फिर k माइनस में 6 मेरा क्या होगा 0 होगा। या तो k की वैल्यू मेरे पास 0 होगी, और या फिर k की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 6 होगी। मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं k की, या तो मेरे पास k 0 होगा या फिर k मेरे पास क्या होगा बेटा 6 होगा। तो ठीक है, तो ऐसे ही बेटा हमें इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने हैं एक्सरसाइज 4.4 में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। इन द वीडियोस में चैप्टर 4 और देखते हैं कि अगर आगे और भी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर 4 से रिलेटेड, वो भी करवाने की कोशिश करूंगा एक वीडियो में। सो पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन।